आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग के बारे में। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इसके नाम में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता हो तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। तो वहाँ पे एक एक्ट पारित किया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1919, जो इफेक्ट हुआ था 15 सितंबर 2003 से। इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को या किसी भी टाउन को या किसी भी रीजन को जीआई टैग दिया जा सकता है अगर वो किसी उस पर्टिकुलर रीजन में वो प्रोडक्ट उगाया जाता है या बनाया जाता है। तो ये जो जीआई टैग है, इसका जिक्र आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 में, जो कि डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है, उसमें इस आर्टिकल में ये मेंशन है जीआई टैग के बारे में। तो एग्ज़ाम में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। तो एग्जामिनर कुछ भी कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं, भारत का सबसे पहला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला हुआ था। तो वो था दार्जिलिंग की चाय। तो जीआई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर वो प्रोडक्ट उगाया जा रहा है या बनाया जा रहा है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। इसका मतलब होता है केवल उसी को वो अथॉरिटी है उस प्रोडक्ट बनाने की। और एक तरह से ये क्वालिटी को भी डिफाइन करता है कि हाँ, अगर इसमें जीआई टैग उसका बना हुआ है तो इसका मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल रीजन यानी जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस एरिया में किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखिए, इंडिया का सबसे पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था वो है दार्जिलिंग की टी। तो ये एग्रीकल्चरल गुड है। ये वेस्ट बंगाल को ये अथॉरिटी दी गई है। और देखिए, इसकी इमेज मैंने सामने लगा दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा प्रोडक्ट जो था अपना वो था अर्नम मुल्ला कन्नाडी। ये एक हैंडीक्राफ्ट है। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट, इसकी इमेज बनी हुई है, इस तरह का ये दिखता है और ये केरला का है। वहीं अगर तीसरे प्रोडक्ट की बात की जाए तो पोचमपल्ली इकात, ये हैंडीक्राफ्ट है तेलंगाना की। ये एक साड़ी है, देखिए साड़ी में डिज़ाइन किया जाता है, तो इस तरह की कुछ डिज़ाइनिंग होती है। तो ये तो कुछ जीआई टैग थे जो स्टार्टिंग में टॉप 3 को मिले हुए थे। इसके अलावा तो कम से कम 150-200 के ऊपर लिस्ट है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इनमें से कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होते, या तो इन तीनों में से कुछ पूछा जा सकता है, या अभी रिसेंट में कौन कौन से किसी किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है उससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। तो चलिए अब रीसेंट वालों की बात कर लेते हैं। हमने 2019 से मई से जितने प्रोडक्ट को मिला हुआ है उन सबको उठाया हुआ है। तो सबसे पहले तिरुर सुपारी, जो कि एक मेडिसिन का काम करती है। ये केरला की एक सुपारी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब केरला ही है जो इसको प्रोडक्शन कर सकता है, और यही एक डिफाइन करेगा कि ये ओरिजिनल तिरुर सुपारी है। दूसरा है तिरुर विट्टिला। ये एक पत्ती होती है, देखिए सामने लगी हुई है, बिटर लीफ है ये भी केरला को मिला हुआ है इसका। अगला है आपका डिंजीगुल लॉक, यानी डिंजीगुल ताला जो होता है अपना, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है कहाँ? तेलंगाना में। तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को इसकी अथॉरिटी मिली हुई है। मतलब ये अच्छे क्वालिटी के ताले की को डिफाइन करता है। कंदंगी साड़ी, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, तमिलनाडु को इसकी अथॉरिटी मिली हुई है। यानी जीआई टैग जो है ये तमिलनाडु का है, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आता है। पत्थमलाई मठ, ये एक मैट है, देखिए ये तमिलनाडु को मिला हुआ है। ये देखिए मैट है, ये इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है। अगला प्रोडक्ट है आपका कोला चिल्ली। ये देखिए कोला चिल्ली जो कि गोवा की है, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। और इसका क्या है, ये सामने इसका देखिए इमेज बनी हुई है। एक मिर्च होती है, लाल मिर्च, उसे कोला चिल्ली कहा जाता है, बहुत ही तीखी होती है।
गोलबर्गा दूध दाल, ये एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ये कर्नाटक में उगाई जाती है, तो इनको जीआई टैग मिला हुआ है इसका। चकहोई जो ब्लैक राइस है, अभी इसी साल मणिपुर को ये मिला हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चकहोई बन जाता है, क्योंकि अभी इसको अप्रैल में ही मिला हुआ है जीआई टैग, अप्रैल 2020 में। गोरखपुर का टेराकोटा, इसको भी मिला हुआ है अभी अप्रैल में ही, ये उत्तराखंड का है। गोरखपुर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टेराकोटा। ये देखिए इसका इमेज मैंने बना दिया है। टेराकोटा नॉर्मली दोस्तों ये वो होता है, जो मिट्टी की हम लोग कोई चीज़ बना के जब उसको पका देते हैं तो उसको टेराकोटा कहा जाता है, तो उससे जो भी डिज़ाइनें बनाई जाती हैं उसके लिए अथॉरिटी मिली हुई है गोरखपुर को, मतलब जीआई टैग जो मिला हुआ वो गोरखपुर को मिला हुआ है। अगर आपको इसका जीआई टैग मिल जाता है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल गोरखपुर से ही बनी हुई है। कोविल पट्टी कडलाई मिट्टी, ये फूड स्टफ़ है, ये देखिए मिठाई आप कह सकते हैं। ये पट्टी बनाई जाती है, मूंगफली ले ली और थोड़ा सा गुड़ लेके उसको बनाया जाता है, तो कुछ उस टाइप की ही होती है ये। लेकिन ये केवल तमिलनाडु की हो ये अथॉरिटी मिली हुई है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है। इंडिया में इससे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं बनाता है, इसलिए इनको जीआई टैग मिला हुआ है इसका। और ये सैफ़रॉन को मिला हुआ है इस बार, जो कि जम्मू कश्मीर का है। इनको सैफ़रॉन आप सभी जानते ही हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से, तो यही पूछा जाना चाहिए। तमिलनाडु का है, एक मंदिर है तमिलनाडु में पलानी मुरुगम टेम्पल, तो वहाँ पे जो पंचामृत मिलती है उसको जीआई टैग दिया हुआ है। सोरई कोवार पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट है झारखंड को। अब अगले की बात करते हैं, पुत्तापाका तेलई रुमाल, ये तेलंगाना का हैंडीक्राफ्ट है। इसको इस साल अभी मई में इनको जीआई टैग दिया गया है। ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है, तो आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।